नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे प्रभावी और प्राइम टाइम का नंबर 1 शो। स्वागत है आपका आज के इस बेहद खास, बेहद स्पेशल ब्रॉडकास्ट में। आज के इस वीकेंड एडिशन में आपका अभिनंदन है, स्वागत है जोरदार तालियों के साथ। संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया है और इस सत्र के दौरान विपक्ष को मनचाही सियासी पिच मिली, क्योंकि हर वो मुद्दा सामने आया जिस पर विपक्ष सरकार को घेरने की ताल ठोक रहा था। चाहे एसआईआर का मुद्दा हो या फिर वंदे मातरम पर चर्चा, विपक्ष दावा कर रहा था कि सरकार को घेरने की पूरी तैयारी हो चुकी है और नरेंद्र मोदी की सरकार चारों खाने चित है। लेकिन साल के अंत तक आते आते विपक्ष की एक बार फिर हवा निकली। कैसे, यह आपको मैं बताऊंगा। लेकिन जब सदन के भीतर परफॉर्मेंस की बात आई तो नतीजा बिल्कुल उल्टा रहा। सरकार तो हर मुद्दे पर फ्रंट फुट पर खेलती हुई दिखी, लेकिन विपक्ष अलग अलग सुरताल में दिखाई दिया। यानी 2025 की शुरुआत कैसी थी और अंत कैसा हो रहा है, क्योंकि इतने अहम सत्र के बीच राहुल गांधी की विदेश यात्रा एक बार दोबारा शुरू हो गई साल के अंत में। इतना ही नहीं, संसद के इतिहास में पहली बार विपक्ष के एक सांसद पर सदन के भीतर ई सिगरेट पीने के आरोप लगे और वीडियो भी सामने आया। और कांग्रेस की भारी फजीयत तो तब हुई जब शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने भरे सदन में कहा कि ईवीएम से मैंने 4 बार चुनाव जीता है, तो फिर मैं इस पर सवाल कैसे उठा सकती हूं। यानी वोट चोरी कहां से हो सकती है। यानी कुल मिलाकर विपक्ष की तो फजीयत हुई, साथ ही इंडिया गठबंधन की एकता की भी पोल पट्टी खुल गई है। ममता बनर्जी ने बोर्ड लगा दिया है कि इंडिया गठबंधन की बंगाल में कोई एंट्री नहीं है, यानी कांग्रेस के साथ कोई अलायंस नहीं है। अब सवाल यही है कि वाकई विपक्ष गंभीर नहीं है जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है। और आज इसी मुद्दे पर जनता जनार्दन के बीच होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, देश के नंबर 1 शो में। गंगा जी बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है, तो बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। संसद का सत्र खत्म होते ही सियासत का राउंड 2 शुरू हो चुका है और बीजेपी विपक्ष को पटकनी देने की ताल ठोक रही है। हालांकि सत्र के दौरान भी हर मुद्दे पर मोदी सरकार का पलड़ा भारी दिखा। मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने की। अब ये तो देखिए साहब, ये घुसपैठियों को लिए बात है। वंदे मातरम, वोट चोरी, ये तमाम मुद्दे वो थे जिन पर विपक्ष ने खूब ताकत लगाई थी। लेकिन एक के बाद एक घटनाओं ने विपक्ष के दांव को हल्का कर दिया। सत्र के बीच राहुल गांधी विदेश चले गए। सुप्रिया सुले ने कहा कि ईवीएम कोई मुद्दा नहीं है और उमर अब्दुल्ला ने तो वोट चोरी वाले मुद्दे को खारिज ही कर दिया। इस बीच टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद पर सदन के बीच ई सिगरेट पीने का आरोप लगा और सत्र के अंतिम दिन तो आप सांसद संजय सिंह पर प्रभु श्री राम के अपमान का आरोप भी लग गया। भगवान श्री राम आपको जरूर श्राप दे रहे होंगे मान्यवर। राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है। अब सवाल है कि क्या विपक्ष अपनी सियासत को लेकर गंभीर नहीं है, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है। आज इन तमाम मुद्दों पर जनता के बीच होगी सबसे बड़ी बहस। चलिए आइए आपका परिचय करा देते हैं। आज कौन कौन दिग्गज मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं या फिर धुरंधर मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता, अभिनंदन है उनका। सत्य प्रकाश मिश्रा, जनता दल यूनाइटेड के नेता, उनका अभिनंदन है, एनडीए के घटक दल हैं। दीपक झा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। सोमनाथ भारती जी, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर दिल्ली सरकार के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ आनंद दुबे है, मुंबई से खास तौर पर आए हैं, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन है। और आनंद दुबे के कई सारे फैन यहां बैठे हैं भाई,
मेरे साथ राजकुमार भाटी है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, सबसे लर्नेड प्रवक्ताओं में से एक है समाजवादी पार्टी के, उनका भी अभिनंदन है। और अब रैपिड फायर राउंड का दौर है, तो मैं एक एक सवाल पूछूंगा और एक एक लाइन में अगर आप फिल्मी जवाब भी देना चाहे तो दे सकते हैं, अच्छा मौका है। शुरुआत आपसे कर देते हैं दीपक झा जी। वोट चोरी पर कांग्रेस का सच्चा पार्टनर कौन है, उमर अब्दुल्ला या सुप्रिया सूले? देश का संविधान, देश की जनता। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए जरा। नहीं, देश की जनता, देश के उमर अरे अब्दुल्ला ऑप्शन को तो आपने, देश की जनता। सर ये रैपिड फायर राउंड है, इसमें एक ही जवाब देना है। मैं दोबारा आपसे सवाल पूछ लेता हूं। आपसे सवाल है दीपक झा, वोट चोरी पर कांग्रेस का सच्चा पार्टनर कौन है, उमर अब्दुल्ला या सुप्रिया सूले? देश की जनता, दोनों को देश की जनता ने चुना है। अच्छा, दूसरा सवाल आपसे, जब सरकार की गलतियां गिननी थी तब राहुल गांधी का विदेश जाना बिल्कुल सही है या बिल्कुल गलत? नरेंद्र मोदी जी को पकड़ने गए थे कि नरेंद्र मोदी जी दिल्ली को छोड़ के विदेश मत भागो, दिल्ली की हवा बहुत खराब है। रख लिया। मोदी कह रहे मोदी जी तो वापस आ गए, राहुल जी वहीं के वहीं हैं अभी। अब मैं रुक करता हूं सत्य प्रकाश का। बिहार का अगला भविष्य कौन होगा, तेजस्वी यादव 2026 में या चिराग पासवान या नीतीश जी के बेटे? देखिए 100 वर्ष अभी जेडीयू काम करेगी, कल यही तय 100 हुआ है। वर्ष? हाँ, कल यही तय हुआ है। कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी थे, उन्होंने बयान दिया है कि 100 वर्ष हम लोग काम करेंगे और नेता उसी में से अगला सवाल जाएंगे। नीतीश कुमार का हिजाब कांड बिहार सरकार की बड़ी किरकिरी है बीजेपी और जेडीयू के लिए, हाँ या ना? देखिए वो एक फादरली पायस जेस्चर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक हाँ या बेटी ना? को आप नहीं मानते इसको? बेटी को एक अपॉइंटमेंट मैं लेटर पूछ दे रहा हूं, रहे हाँ या थे। ना? वो एक घटना घटी है, उस आलोचना का हम स्वागत घटना करते हैं, घटी है, लेकिन निंदनीय है, ये बात है। आलोचना ओके, का हम मैं स्वागत रुक करता हूं, कोई फिल्मी अंदाज में भी जवाब दे सकता है। सोमनाथ भारती जी, अब आपकी बारी है। सोमनाथ भारती, मेरा आपसे सवाल यह है कि कांग्रेस का टच मिडास है या उदास है? मैं तो कई बार कह चुका हूं, उदास है, उदास है, उदास है, उदास है। पंकज उदास। अगला सवाल, अरविंद केजरीवाल आजकल चंडीगढ़ में है या दिल्ली में है? अरविंद केजरीवाल पार्टी के नेशनल कन्वीनर हैं, पूरे देश घूमते रहते हैं। अभी कहां है, मैंने पूछा आपसे? अभी इस वक्त दिल्ली में। दिल्ली में है। चलिए अब रुक करता हूं राजकुमार भाटी आपका। राजकुमार भाटी, यूपी में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी आपके अनुसार, 100 या 90? मिलेंगे कहां से? यूपी से आप ही तो देंगे, मतलब पार्टी गठबंधन में या जनता से, ये पूछना चाह रहा हूं नहीं मैं। अच्छा चलिए उल्टा कर देता हूं, 10 से कम या 10 से ज्यादा? 10 से ज्यादा। 10 से ज्यादा। देखिए दीपक झा, सुन लीजिए, बिहार के नतीजों का डर यूपी में सताएगा, हाँ या ना? नहीं, हमें कोई डर नहीं है, हमने 24 में इन्हें हराया, 27 में भी हराएंगे जी। ओके, आपके पास आता हूं आनंद दुबे, फिर आपके पास आऊंगा। आनंद दुबे, कांग्रेस इस गठबंधन की कमजोर कड़ी है, हाँ या ना? नहीं। दूसरा मेरा महत्वपूर्ण सवाल है, उद्धव ठाकरे ज्यादा बड़े नेता हैं या आदित्य ठाकरे ज्यादा बड़े नेता हैं? दोनों बड़े नेता हैं, दोनों बड़े नेता हैं, दोनों बड़े नेता हैं। एक आपके साथ, एक आपके लिए बोनस सवाल है। आपकी राय के अंदर आप एज पार्टी प्रवक्ता, पार्टी लीडर, आपको लगता है जो अलायंस आपने करा वो सही था या गलत था? अब देखिए, कौन सही है कौन गलत है पता नहीं, जो उस समय स्थितियां थी हुई हैं, अब उसको निभाएंगे। ओके, अजय आलोक, मैं आपके पास आता हूं। अजय आलोक, आपसे मेरा सीधे तौर पे सवाल है, महात्मा गांधी के नाम पर नई योजना का नाम भी हो सकता था, लेकिन यह आपने गलत किया, हाँ या ना? दूसरा सवाल, राहुल गांधी के विदेश दौरों पर सवाल, क्योंकि बीजेपी उनकी पॉपुलैरिटी से घबराती है, वो पॉपुलर हो रहे हैं अब धीरे धीरे। मैं राहुल हूं, मैं राहुल हूं, न संयोग हूं न प्रयोग हूं, मैं जानबूझ के किया हुआ प्रयोग हूं। मैं राहुल हूं, मैं ही एफिडेविट अपने आप में एफिडेविट हूं। आप अपना नाम बदल रहे हैं कि राहुल आलोक रख रहे हैं? मैं राहुल के बारे में बता रहा हूं। कैसे ऐसे, देखिए, मूर्ख बहुत लोग होते हैं, लेकिन दुर्लभ मूर्ख 1000 वर्षों में आता है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, समझने वाले समझ जाएंगे। तो इस चर्चा की शुरुआत अजय आलोक आप ही से करते हैं। क्या आपको लगता है कि यह वाला सत्र जो रहा और साल के अंत तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने दिखा दिया कि उनके सामने फिलहाल कोई और खड़ा नहीं है? देखिए, जहां तक सत्र की बात है तो शीतकालीन सत्र मुझे लगता है विरोधियों को शीत निद्रा में सुलाने के लिए काफी था।
संसद की जहां तक रही बात, तो संसद की प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी रही। लोकसभा 115%, राज्यसभा 102%। और इसी प्रोडक्टिविटी के साथ अगर संसद काम करे तो ये देश के लिए, देशवासियों के लिए बहुत भला होगा। मुझे लगता है कि देश ने दिखा दिया कि 2025 की शुरुआत से जिस तरह से विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, आपका चाहे महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, अब हाल में बिहार हो, तो एक चीज़ देश ने तय कर लिया है कि देश अब राइट दिशा में ही चलेगा। अब ना सेंटर की जरूरत है, ना लेफ्ट की जरूरत है। लेफ्ट तो खत्म ही हो जाएगा। क्या आपको लगता है 25 के अंत तक आते आते ये बात इस्टेब्लिश हो गई, बिहार के अंदर जो चुनाव में जीत हुई भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की बहुत बड़ी जीत हुई, और 2010 का जो बीजेपी का रिकॉर्ड था उसी के आसपास, उसके नीचे ही रहे लेकिन उसके आसपास पहुंच गए। उससे पहले दिल्ली के चुनाव के अंदर बीजेपी की जीत हुई, अरविंद केजरीवाल को चुनाव में हराया। क्या आपको लगता है कांग्रेस एक कमजोर कड़ी है? इसके ऊपर 50 सेकंड आपके। अमीश देवगन जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत शानदार प्रवक्ता हैं। आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मेरा मन करता है कि आपकी प्रशंसा करूं। लेकिन ये जो आपकी रिसर्च टीम है नहीं, जो पीछे से आपके कान में बोलती है, इन्हें थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है। वो आपको ये तो बता देते हैं कि राहुल गांधी विदेश यात्रा पे हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि प्रधानमंत्री भी विदेश यात्रा पे हैं। वापस आ गए? हाँ, तो वो भी आ जाएंगे, राहुल गांधी भी बाहर ही नहीं रहेंगे, वो भी आ जाएंगे। उसी दौरान प्रधानमंत्री भी विदेश यात्रा पे थे। इन्होंने आपको ये भी नहीं बताया होगा कि योगी आदित्यनाथ एसआईआर में 4 करोड़ वोट कटने का ओनर हो रहे हैं यूपी में। तो ये क्या 4 करोड़ सारे घुसपैठी हैं? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं इनमें 90% वोटर हमारा है। इन्होंने आपको ये भी नहीं बताया होगा कि किसी प्रदेश में ऐसा भी हुआ है कि एक महिला का, एक सम्मानित बेटी का हिजाब खींचा गया है, जिसमें पूरे देश की बेटियां अपने आप को अपमानित महसूस कर रही हैं। और उससे भी ज्यादा अपमानजनक ये हुआ है कि यूपी के मंत्री उस पर टिप्पणी करते हुए कह रहे हैं, अरे हिजाब ही तो खींचा था, कहीं उंगली थोड़ी लगाई थी, अगर उंगली लगा देते तो गलत होता। मंत्री संजय निषाद ये बयान दे रहे हैं। और उस बेटी ने कह दिया मुझे ऐसे राज्य की नौकरी नहीं चाहिए। तो गिरिराज सिंह कह रहे हैं नौकरी छोड़े और कहीं जहन्नुम में जाए, हमें क्या पड़ी है। इतनी खराब चीजें इस देश में हो रही हैं, लेकिन आपकी रिसर्च टीम आपको नहीं बता रही है। यह भी नहीं बताया होगा कि बहराइच में एक कथावाचक को लाके पुलिस लाइन में पुलिस उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दे रही है, जो प्रोटोकॉल में कहीं नहीं आता। किसी कथावाचक को, किसी पुजारी को, किसी मुल्ला मौलवी को, किसी पोप को कैसे पुलिस गार्ड ऑफ ऑनर दे सकती है? और आपको रिसर्च टीम ने यह भी नहीं बताया होगा कि जिसने सिगरेट पी है सदन के अंदर, बहुत ही गलत है, मैं उसकी निंदा करता हूं, लेकिन सिगरेट पीने से भी ज्यादा निंदाजनक वो आदमी है जो पॉर्न वीडियो देख रहा था सदन के अंदर, और वो बीजेपी का आदमी था। तो बात पूरी कही जानी चाहिए शो में। नहीं, ये भी नहीं, आपने जो पॉर्न वीडियो वाली बात है वो कर्नाटक विधानसभा की, और हम उस पर डिबेट कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने क्योंकि मेरे पे टिप्पणी करी, रिसर्च टीम पे टिप्पणी करी, आपकी तारीफ की है। नहीं, बिल्कुल बड़ी अच्छी तारीफ करी है। मुझे शोले की मौसी याद आ गई, लेकिन जवाब आ जाए। लो, कांग्रेस के तट पर आप कुछ नहीं बोले, आपकी खामोशी बहुत कुछ बोल गई है। ओके, आपने सवाल पूछा था कुछ, जवाब मिला हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत जी। पहली बात। दूसरी बात, मुझे नहीं लगता है कि ऐसे पार्टी एक गीत माला का कंपटीशन ना हो जाए आज। ओके, एक ऐसे पार्टी के प्रवक्ता को महिला सम्मान के बारे में बात नहीं करना चाहिए जिसके पार्टी के नेता रेप को जस्टिफाई करते हो और कहते हो कि रेप तो लड़कों से हो जाती है, फांसी पे चढ़ा दें क्या? एक ऐसे पार्टी के प्रवक्ता को महिला सम्मान की बात नहीं करनी चाहिए जिसमें उसके वरिष्ठ नेता महिलाओं के अंडरगारमेंट्स के कलर बताते हैं, जो कि वो महिला सांसद थी। ये बात करेंगे महिला सम्मान की समाजवादी पार्टी और आरजेडी। रेपिस्ट को अपनी पार्टी में जगह देकर उसको मंत्री बनाने वाले आज महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं विषय पर आ जाते हैं। विषय पे आते हैं। विषय का ये सिंपल विषय ये है, कांग्रेस से सब दूर भागना चाह रहे हैं। और कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, शिवसेना हो, दोनों में, चारों में रेस लगी हुई है कि भाईजान किसके साथ जाएगा। नेताजी के बयान पे टिप्पणी कर रहे हैं बीजेपी वालों के में एक खासियत होती है कि ये चीज़ों को बदल के अलग परसेप्शन में पेश कर देते हैं। जैसे राहुल गांधी ने एक भाषण दिया था कि मोदी जी कल यहाँ कह के गए थे मैं ऐसी मशीन लगाऊंगा, आलू इधर से डालोगे सोना इधर निकलेगा, लेकिन उसे राहुल गांधी के नाम पर टेप दिया। नेताजी ने कभी रेपिस्ट का समर्थन नहीं किया। नेताजी ने कहा था जो लिव इन में बच्चे, राहुल गांधी के नाम पे टेप दिया या फिर चेप दिया, चिपता उसी के नाम पे जिसको जनता को जिससे उम्मीद होती है कि यही बोल सकता है। अरे देखिए अमीश जी, क्या करिएगा अमीश भाई, जनता को, अमीश भाई कृपया जनता को, मेरा सवाल यह है, अब इमरान मसूद कह रहे हैं कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ हम गठबंधन चाहते ही नहीं है, इस बार होगा ही नहीं गठबंधन। इमरान मसूद की इतनी हैसियत नहीं है कि वो पार्टी की पॉलिसी तय करे
या पार्टी क्या करेगी, वो कांग्रेस का इतना बड़ा नेता नहीं है। अच्छा, आप इमरान मसूद की हैसियत है कि नहीं है? आप अपने सांसद के साथ खड़े हैं या उनको निपटा रहे हैं? मैं अपने देश के साथ खड़ा हूं, जिसका पार्टी के बयान साथ नहीं। मैं अपने देश के साथ खड़ा हूं, पार्टी देश के साथ खड़ी है, देश से पहले कुछ नहीं होता है। अच्छा, साथ मतलब वो आप कह रहे हैं इमरान मसूद हल्का आदमी है? हल्का वल्का कुछ नहीं भाई, बोलिए, जनता क्या ने बोल रहे हैं चुना। आप? सुनिए, अब आप सुनिए, नरेंद्र मोदी जी ने संसद भवन के अंदर कहा था मनरेगा को हम स्मारक बना देंगे, 100 दिन हम गड्ढे खोदने के लिए हमको कहा था, तंज कसा था। अब आप लोगों से 125 दिन गड्ढे खुदवाएंगे नरेंद्र मोदी जी। ताली बजाइए नरेंद्र मोदी जी के इस विकसित भारत के लिए, बजाइए ताली। दूसरी बात मैं कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, क्या कहा था कि हम 100 दिन का रोजगार, 12 करोड़ 70 लाख लोग रजिस्टर्ड है मनरेगा के अंदर, उसमें से 6,74,000 लोगों को 100 दिन काम मिला है। बोला जा रहा है फलाने ने ये कहा था, मोदी जी ने ये कहा था, अमित शाह ने ये कहा था, लेकिन शकील अहमद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने क्या कहा था वो मैं बताता हूं। पार्टी की हालत बिहार में अच्छी नहीं है, हम लोग बहुत कमजोर हैं। 2020 के चुनाव में राजेश मिश्रा नाम का एक लड़का निर्दलीय चुनाव लड़ा, तब उसे 10,000 वोट मिले। ये कहानी सुनने वाली है व्यूअर्स। लेकिन जब कांग्रेस की टिकट पे उसको हमने चुनाव लड़वा दिया, तब उसे सिर्फ 3400 वोट मिले। वो इंडिपेंडेंट रह के 10,000 वोट ले रहा है, कांग्रेस के साथ आकर 3400 वोट ले रहा है। कांग्रेस से ज्यादा वोट नोटा को मिल जाते हैं। ये शकील अहमद का बयान है, बाकायदा आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हो। ये रियल पिक्चर है, ये बिहार के बड़े नेता है, ये बिहार के बड़े नेता है। मैं आनंद दुबे आपके पास आता हूं। आनंद दुबे, आप आमची मुंबई से आते हैं, आपका स्वागत है। दिल्ली में हवा तो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन स्वागत हम आपका करते हैं। एक बात बताइए, एक सवाल का जवाब दीजिए, कांग्रेस के साथ आप हैं या उसके साथ बेवफा हैं? अमीश भाई नमस्ते। अमीश भाई नमस्ते। भारत माता आपके फैन है कई सारे। भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम। पत्रकारिता के जीवन में जो जीत लेते हैं सभी का मन, वो कोई और नहीं है, अमीश देवगन। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अमीश भाई, भाग्य से तो हम सरकार में आते हैं, लेकिन सौभाग्य से हम विपक्ष में भी आते हैं। ओके, आपने आज जो पूरी डिबेट रखी है, अब देखिए, आपने आज जो पूरी डिबेट रखी है कि विपक्ष नहीं है गंभीर, इसको हम नहीं मानते, क्योंकि विपक्ष है बहुत गंभीर। क्योंकि इनके जो विपक्ष के जो काम करने का तरीका है इस समय देश में, वो देश की जनता को पसंद आ रहा है। हम चुनाव हारे चाहे जीते ये अलग बात है, लेकिन विपक्ष को भी प्यार करने वाला बहुत बड़ा वर्ग है इस देश में। नहीं, बिल्कुल, आप जानते हैं। नहीं। और सुनिए, आपने मुद्दों की बात की। आज दिल्ली में एयर क्वालिटी खराब है, डॉलर 90 रुपया पार कर गया है, महंगाई अपने चरम पर है। सुनिए, महंगाई अपने चरम पर है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, स्वास्थ्य विभाग की हालत आप देख रहे हैं, शिक्षा की हालत आप देख रहे हैं। मैं साधुवाद देता हूं आपको कि ये सारे विषय होते हुए भी आप सवाल पूछने के लिए विपक्ष को लाए हैं, तो आप जैसा कौन है? अच्छा, आज ये बताइए, मैंने आपसे तो सवाल पूछा था, उसका तो जवाब दे दीजिए। अब उसके सवाल पे आ रहा हूं, उस सवाल पे आ रहा हूं। महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव चल रहे हैं। 15 तारीख को वोटिंग होनी है, 16 को नतीजे आने। कांग्रेस ये कह रही है कि हम अकेले लड़ेंगे क्योंकि हम बहुत ताकतवर हैं, और अभी अभी 61 लड़के 6 जीते हैं बिहार में। तो बताइए हमारी क्या गलती है? हम तो इनके दोस्त हैं और हमेशा दोस्त बन के रहना चाहते हैं। आपने एक बारी कहा था कि डायनासोर वापस आ सकता है, कांग्रेस वापस नहीं आ सकती। ठीक है, ये आपने बोला था। ठीक है, आपने बोला था। ठीक है। उसके पीछे का कारण बोला था कि नहीं बोला था? बोला था, और उसके पीछे का कारण है जी। यूपी में 40 साल से नहीं है, बिहार में 35 साल से नहीं है, पश्चिम बंगाल में कई साल से नहीं है, गुजरात में कई साल से नहीं है, तमिलनाडु में कई साल से नहीं है। कितने राज्य बताऊं जहां नहीं है? तो जब तक वहां नहीं आएंगे तब तक कैसे जीतेंगे हम लोग? प्रधानमंत्री बनना है, ग्राम प्रधान नहीं। प्रधानमंत्री बनना है ग्राम। ओके। दीपक जवाब। देखिए, अगर हमारे सहयोगी हैं, हमारी निंदा करते हैं, तो हमें एक्सेप्टेड है। हाँ, इसमें कोई बुराई नहीं भाई। ये हमारे सहयोगी हमारे साथ कदम से कदम प्रधानमंत्री बनना, ग्राम पंचायत का हेड भी बनना आप लोगों को। देखिए, पंचायत से लेके प्रधानमंत्री तक हम सब मिलके बनेंगे, हमारे देश के, हमारे पार्टी के लोग बनेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। दुनिया कायम है। देखिए, बात यह है कि आज दुनिया में जब कच्चा तेल की कीमत $55 की आ गई है,
तब हमको हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महंगा तेल मिल रहा है। ऐसा क्यों होता है नरेंद्र मोदी जी? मुझे लगता है कि वही कह रहा हूं कि अभी आप डिबेट में भी गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। ओके आनंद दुबे 30 सेकंड देखिए, ओके आनंद दुबे 30 सेकंड आनंद दुबे की बारी। आम आदमी पार्टी के नेता भाजपा के नेता संसद भवन के अंदर कहते हैं अगर आपकी बेटी का शादी नहीं हो रहा तो राम राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए, आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही तो जय श्री राम बोलिए। कितने लोगों को कोई भी दिक्कत हो जय श्री राम बोलिए भाई, जय श्री राम बोले, जय श्री राम। इसका मतलब है कि भाई दिक्कत होती है तो किसको याद करते हो आप लोग? को बदनाम मत किसको करो। याद करते हो? अच्छा, जीवन की शुरुआत, दिन की शुरुआत राम राम के नाम से, जीवन का अंत राम के नाम से, जीवन में बिगड़ा हुआ काम राम बनाते हैं भाई। भाटी साहब खड़े हैं, अच्छा ये आम बताइए, आदमी पार्टी के भैया खड़े हैं और हमारे कांग्रेस के साथी खड़े हैं। सबकी इच्छा है कि विपक्ष मजबूत हो, लेकिन इच्छा से होगी उसके लिए 24 घंटा 365 दिन मेहनत करना पड़ेगा। मोदी जी को हराना है भाटी साहब तो मोदी जी से बेहतर शांति। काम करना पड़ेगा। तो 365 डेज 24 घंटा जनता में रहो। अच्छा आप छुट्टी में नहीं जाते क्या? मैं 24/7 नेता हूं और मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं कि पर पार्ट टाइम नेता से- एक मिनट, मैं प्रधानमंत्री हूं नहीं कि ऑफिशियली टूर पे जाऊं और 500 करोड़ का आदमी नहीं हूं कि अनऑफिशियली टूर पे जाऊं। जी अच्छा एक बात आप एक इंटरेस्टिंग एक अच्छी बात आपने बोली। आपने बोला कि देखिए जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है, लेकिन अब बताइए टीएमसी कह रही है कि भगवान राम मुसलमान थे और ये कह रहे हैं कि राम का नाम लेने से सारे काम बन जाएंगे। सुनिए बहुत अच्छी बात कही। अपनी टर्न पे बोलिए। टीएमसी का एक नेता कह रहा है कि हम फिर से बाबरी मस्जिद बनवाएंगे जी, दूसरा कह रहा है राम भगवान खुद मुसलमान थे। तो आप ये सोच लीजिए कि इनको बीजेपी से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये खुद ही समाप्त होने की लीला पे है। सब समाप्त होने के लिए घूम रहे हैं। अच्छा ये आप जब ये सोमनाथ भारती के आता हो, सोमनाथ भारती क्या आपको लगता है कि विपक्ष गंभीर नहीं है या कांग्रेस गंभीर नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की 70% सीटों पे विजयी हुई है, बधाई इसके लिए। लड्डू आप लाए नहीं, दिया नहीं बढ़ाई, ठीक है। और भाजपा के 90% सीटों पे जमानत जब्त हुई है पंजाब में। तो पंजाब भाजपा को और मोदी जी को एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। वंदे मातरम पे डिस्कशन हुए और सबसे शानदार डिस्कशन किया हमारे सांसद संजय सिंह जी ने, आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन जो डिस्कशन पे नहीं आया, जो आप भी आज सवेरे कह रहे थे, पोल्यूशन पे जिस प्रकार से लैंसेट की रिपोर्ट आई कि 17 लाख लोग साल में मरते हैं पोल्यूशन से, गवर्नमेंट क्या कहती है? हमारे पास डेटा नहीं है। पोल्यूशन पे आता हूं, कहां है मंत्री? कहां गायब है मंत्री? क्यों नहीं पोल्यूशन पे करते? दिल्ली में आपकी सरकार, यूपी में आपकी सरकार, हरियाणा में आपकी सरकार, सेंटर में आपकी सरकार, क्यों नहीं कर रहे हैं आप? देखिए ऐसा है कि पोल्यूशन, और आपके मंत्री कह रहे हैं हम पूरे स्कूलों के अंदर एयर प्योरीफायर बांटेंगे। हवा साफ कब करेंगे आप लोग? मजदूर का बच्चा कहां जाएगा? अमित जी एक बात सुन लीजिए, पोल्यूशन कोई आज की समस्या नहीं है, एक बहुत बड़ी स्थायी समस्या हो चुकी है। अरे भैया एक मिनट रखिए ना, 10 सालों आप से 10 साल आप से तो केंद्र 10 साल में क्या दिल्ली में, लगता है आते हैं? आप 10 साल से ऑक्सीजन पिला रहे हैं। 10 साल से उत्तर प्रदेश में 10 साल से। अजय लोग जवाब दीजिए। ये स्थायी समस्या है, सुप्रीम कोर्ट तक इसमें बोला कि इसमें एक स्थायी निदान करने की जरूरत है और ये सिर्फ सरकारों को महाराज कब करेंगे? महाराज कर रहे हैं, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जादू की छड़ी हमारे पास नहीं है, 11 साल इन लोगों के से- पास होती थी। पिछले 11 साल से सरकार दिल्ली में आपकी थी। अरविंद केजरीवाल के पास पढ़ाने के लिए अगर वो 40% दोषी है तो आप भी दोषी हैं। बता तो दूं महाराज, सुन तो लो। सुनिए ये पराली जलाने के लिए आईआईटी से केमिकल लेके आए थे। कहां है वो केमिकल? अरे भाई बात आज तो भी कर लो। पंजाब से पराली जला रहे हैं, मना उसी करने पे पंजाब नहीं मानते में- ये उसी लोग। पंजाब को लेकिन जिस ये पे पंजाब स्थायी लगा रहे समस्या थे। है और अमित जी, राजनीतिक दोषारोपण से नहीं होगा। पंजाब का कंट्रीब्यूशन 95% डाउन हो गया, आपको मालूम होना चाहिए। एक केंद्र सरकार की रिपोर्ट कह रही है। दूसरी बड़ी बात, क्या पोल्यूशन दिल्ली स्पेसिफिक समस्या है? आप जान के हैरान होंगे, ये दिल्ली दिल्ली कहते रहते हैं, 11 साल से सेंटर में हैं। मैं बच्चों से पूछूंगा भाई केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का नाम पता है आपको? नहीं पता है। कहां है? ये तो बीजेपी की गलती है, अगर नाम इन्हें नहीं पता है। 18 साल, क्योंकि वो काम नहीं कर रहे हैं। अगर काम करते होते तब तो मालूम होता है इनको। 18 साल में 17 साल एमसीडी रही है। बहाना किसका बना रहे हैं कि जी हम दिल्ली में नहीं थे। ओके, मैं जवाब ले लूंगा। सुनिए एक मिनट। जी। लखनऊ में सर इंटरनेशनल क्रिकेट मैच कैंसिल कर दिया गया। बिल्कुल हुआ। कितने साल थे? ज्यादा है। आज इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट हुआ।
फुटबॉल सॉकर प्लेयर अरे वहां भैया मेसी आया, ज्योग्राफिकल उनको क्या बोला नॉलेज गया? है, इतना चिल्ला रहे AQI, वकील हैं। AQI। सबसे पहली बात AQI, रेखा बाकी चीज की गुप्ता बात जी करें। आई, एक मिनट सुनिए, तो सबको लगा भी हिंदी एक बोला जा मिनट, रहा है। सोमनाथ ये दादी जी सुनिए, AQI, नॉर्मल AQI, नॉर्मल तो कंट्री समझिए से AQI बोल रहे हैं। अच्छा, अरे ठीक है, एक ठीक है, मिनट, नॉर्मल कंट्री से कोई भी ट्रॉपिकल कंट्री का पोल्यूशन हमेशा 4 गुना ज्यादा रहता है। ये ज्योग्राफिकल फैक्ट है। तो ये क्यों समझिए। कह रहे हैं कि समाधान आप हो एक जाएगा? बार सुनिए, ठीक है, ये पोल्यूशन की समाधान हो समस्या, जाएगा? पोल्यूशन की समस्या देखिए, कोई सरकार की बदौलत नहीं होती है। ये आप सबको को कलेक्टिव चलिए, एफर्ट देना मेरा पड़ेगा निवेदन और है, हम जबरदस्ती पोल्यूशन की बात करें, नॉइज पोल्यूशन ना करें। ओके, सत्यप्रकाश मिश्रा, क्या विपक्ष नहीं है गंभीर, इसीलिए हालत उनकी हो रही है कोट अनकोट गंभीर? आखिरी बार आपने कब देखा है विपक्ष को गंभीर, तो आप बताइएगा। देखिए, जब संसद का सत्र शुरू हुआ और प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि संसद विकास का मंच है, और आखिरी दिन आते आते उनको कहा कि यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए। इन्होंने कहा हम देश के साथ खड़े हैं, दीपक झा जी कांग्रेस से हैं, और देश मोदी जी के साथ खड़ा है, तो पता नहीं ये खड़ा किधर है। उन्होंने एक बात छेड़ दी राजकुमार भाटी साहब ने कि लड़की वाला मसला। आपने कभी मुस्लिम महिलाओं को डॉक्टर का सर्टिफिकेट या अपॉइंटमेंट मुलायम सिंह जी ने अपने पूरे जीवन में दिया हो ना, कि उत्तर प्रदेश की कोई मुस्लिम लड़की डॉक्टर बनी, इसका कोई अपॉइंटमेंट लेटर दिया हो अखिलेश यादव जी ने भी, तो आप दिखाइएगा। लेकिन मैंने वो दिन देखा था कि अखिलेश यादव, इन्हीं की पार्टी के स्वाति मालीवाल पर हमला हुआ था, वहां पे बेशर्मी से हटा दिए माइक कि उस पर जवाब नहीं देना है। हम सम्मान करते हैं बुर्का का, किसी भी प्रथा का, हम सम्मान करते हैं। पहली बार बोल रहे हैं वो अनफेयर है। हम सम्मान करते हैं हर तरह के धार्मिक प्रतिबिंबों का, और वहां पर अच्छा, एक बात, उस पर एक लाइन मुझे बोलना है, चूंकि क्या वो आपको ज्यादा लगता है बोल। राम जी मुसलमान थे? अरे अब किसी अब को आरोप है, वो बोल रहे हैं ऐसा। मैं बता दूं इस पे, नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड। जाके रही भावना जैसी, उसको क्या इंटरप्रेट करेंगे? अरे राम पर इस तरह से बोलेंगे जो लोग, तो ये हो गया कि सूरज पर थूक रहे, आपके मुंह पे थूक पड़ेगी अगर चलेंगे सूरज पे थूकने। और जो लोग उसको समर्थन देते हैं, वो भी आए थे, हनुमान भी वही थे, ऐसा कह रहे थे। राम पर या किसी भी, बता रहे थे लोग, यार ये हनुमान की तुम्हारा, आप जाति जब उत्तर तक प्रदेश बोलते में आप रहना, मैं बताते एक हैं। शब्द सब नहीं- शांति, की दीपक बात जहाँ करते हैं। शांति। अच्छा दीपक मैं आ रहा हूं जी, आपके हनुमान जी आप- मुसलमान ऐसे बोल रहे थे? नहीं, हनुमान की जाति बता रहे थे लोग नहीं, उत्तर प्रदेश में। दीपक जी, आप जब बोल रहे थे मैंने एक शब्द बोला था। अरे आपके पास कुछ टोका है बोलने टोकी के किया लिए? था। रेपिस्टों नहीं, ये को तरीका बचाते गलत हैं, है। बुर्का खींचते हैं और बात करते हैं। टोका टोकी बुर्का किया खींचते था। हैं आप लोग बच्चों के इज्जत फिर के साथ आगे बात से- करते हैं आगे से और बोल बात नहीं करते हैं पाएंगे, कि आप- आगे से नहीं, बोल बात नहीं करते हैं पाएंगे। कि शांति, आगे शांति, से वो आपके बीच में नहीं बोले, इज्जत वो नहीं है। 40 आगे से सेकंड भी बोल नहीं नहीं बोले। पाएंगे। हमारी आवाज इतनी ऊंची है ना कि एक शब्द फिर नहीं बोल पाएंगे, धमकी मत फिर दीजिए। बोलते रह जाएंगे, आप बोल नहीं पाएंगे। फिर या तो बढ़िया से डिबेट कर लीजिए, या फिर बोल नहीं पाएंगे। ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। मैं आपको लगातार सुनता रहा, बीच में कूद गए बंदर की जैसे, ये बेशरम की जैसे कूद गए, बेशरम की जैसे कूद गए। 30 सेकंड में आपको आवाज आ रहा है। या बेशर्मी की हद है ये। बेशरम क्यों ये मुख्यमंत्री जापानी के तेल ऊपर वालों को बोलिए। बुलाते हैं? जापानी बेशरम तेल पिए लोग, मुख्यमंत्री के ऊपर राहुल बोलिए। गांधी वहां अमीश जी। गए, ये जापानी तेल पी के घूम रहे, इनको बहस पे बुलाते हैं आप। इनको पहले कुछ पिलाइए, पानी वानी पिलाइए। पी रहे ये पानी? जापानी तेल पी के घूमते रहते हैं, इनको बहस में मत बुलाया करिए। अच्छा ठीक है, अब आप नहीं, ये ठीक नहीं अच्छा, है। ठीक है। अमित जी, अब अमित जी, आप ठीक बताएंगे नहीं है। किसको या बुलाओगे, तो किसको इसको- अच्छा, ठीक है। या तो अमित बहस को जी। अगर करना है, नहीं दीपक जी बहुत नहीं, गलत किया अब आपने। अमित जी, आपने बहुत गलत किया। आपने बहुत गलत किया। आपको बताएंगे, ये आपको बताएंगे किसको बुलाना है, किसको नहीं, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। महंगाई पे दीपक बोलो, दीपक शांति, बेरोजगारी पे मैं बोलो, चाहता हूं- बच्चों के भविष्य के ओके, लिए इससे बोलो। वोट नहीं बढ़ने वाले हैं। मैं चाहता हूं कांग्रेस ऐसे 2-4 और प्रवक्ताओं को नियुक्त करे। बिहार में 6 सीट पे निपटा दिया है, दिल्ली में 0 सीट है, हरियाणा से गायब है, पंजाब से गायब है, महाराष्ट्र में निपट गए, राजस्थान में चोर। निपट गए, पूरे भारत में वोट निपट जाएंगे। चोर। और राहुल गांधी जर्मनी, कनाडा, बैंकॉक घूमता रहे। अब ये जर्मनी के बाद राहुल जी बैंकॉक जा रहे हैं, शायद कोई बता रहा था, सोशल मीडिया पे चल रहा है। क्या नहीं, मैं चाहता नहीं सस्तर का डिबेट। अरे एक सेकंड, मैं चाहता नहीं सस्तर का अरे डिबेट। सर, आप नहीं, वो क्या जर्मनी तरीका के बाद है? राहुल गांधी सकारात्मक बात हो रही थी, अभी ये लोग ले बात जाना कर रहे चाहते हैं थे। गटर में डिबेट को। तो मैं कह रहा हूँ, जाके रही भावना जैसे प्रभु मुहूर्त देखी तीन वैसी, तो अब इनको पर राहुल जी बैंकॉक तो या- जर्मनी है ना? अरे तो प्रधानमंत्री जी अच्छा, इथोपिया ये है। बताइए। नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, जी राहुल जी इथोपिया पहले भी है, बैंकॉक और गए थे, इथोपिया में इनको जाके बैंकॉक करे, जाने में मुझे बहुत ऐसा लग रहा है होता है, जैसे मैं अपने कांग्रेस घर आ गया हूँ। होता है। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने मैंने भी घर में आ बैंकॉक चुका हूँ, गए, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। अच्छा, ठीक है, बुरा ठीक है। लगता है, नहीं, अच्छा, कांग्रेस, एक मिनट, अरे एक मिनट। मैं आ रहा हूँ आप लोगों के पास। डिबेट को मैं आ रहा हूँ ऑडियंस के पास। सवाल किसके पास है, बोलिए क्या सवाल है? सर मेरा सवाल है कि रुपया रोजाना गिर रहा है, क्या हम उम्मीद करें जैसे हम विराट कोहली के शतक का इंतजार करें तो हम आपके रुपये का भी इंतजार करें कि वो भी शतक लगाएगा? ये रुपए या शतक गिरा। ओके, आपका सवाल क्या है? सर मैं प्रोफेसर हूँ, काइट कॉलेज में पढ़ाता हूँ। तो मेरा ये सवाल है कि जैसे दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो उसके लिए वर्चुअल क्लास रख दी गई है, तो क्या ये सॉल्यूशन है पॉल्यूशन का? पोल्यूशन का सोल्यूशन ये है। ओके, ये सवाल है। ओके, और बाकी सवाल किसी का है?
सर मैं भी प्रोफेसर हूँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी पॉलिसीज बहुत स्ट्रांग हैं, बट आम आदमी की जेब पर वो असर कब दिखेगा? आम आदमी की जेब पर असर कब दिखेगा? सारे सवाल अजय आलोक आपसे जवाब। सबसे पहली बात बताता हूँ कि डॉलर का जो फॉलिंग आप लोग कह रहे हैं कि 90 में, तो एक बार जान जाइए कि जब भी प्रोग्रेसिव इकोनॉमी होती है डेवलपिंग कंट्री की, और आप ये चेक कर लीजिएगा, चाहे फ्रांस हो, चाइना हो, जापान हो, जब भी ये प्रोग्रेस कर रहे थे तो हमेशा उनकी कंट्री डिवैल्यू, उनकी करेंसी डिवैल्यू करती है, और बाद में जब एक बार इकोनॉमी स्टेबलाइज करती है, करेंसी अपने आप इंप्रूव करने लगती है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि हमें इसमें ज़्यादा चिंता करनी चाहिए, क्योंकि डेट टू जीडीपी रेशियो अभी भी हमारा 83% है, जो कि वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट है। अब आते हैं दूसरी बात। अब एक मिनट भाई, अब एक मिनट। डिवैल्यू करता है। अरे डिवैल्यू इसलिए क्योंकि आप उस वक्त 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी में थे, तब थी नहीं ना, टॉप 4 इकोनॉमी में, दोनों में अंतर है। उस वक्त नॉलेज नहीं थी, दोनों में अंतर है। अजय आलोक जी तब क्यों नहीं बताया उनको? ओके, आपने बात की, बिल्कुल आपको। ओके, आपका सवाल। सर मेरा सवाल दीपक जी से है। आपने कहा कि हर काम राम जी करते हैं, आप इस पे सवाल उठा रहे हैं कि कहने में हर काम को राम बोल के करता है, आप इनको मुसलमान को क्यों नहीं कहते? ये भी तो अल्लाह अल्लाह करते हैं, बताओ। okay, देखिए मुझे लगता है कि ये सबको अपने धर्म का अधिकार है। ओके, आनंद दुबे आप कुछ कहना चाहते हैं? राम ही समझते एक सवाल है, दो लाइन जो राम को सुनिए, आप बोलिएगा अपने टर्न पे। नहीं, दो मुहा बात कर रहे हैं। एक ही मुहा बात बताएं, राम मुसलमान थे या नहीं? एक ही मुंह है, ये बताएं। एक ही मुंह है, दो कान, एक नाक, दो आंख, एक सर, एक दो पैर, दो हाथ। सारा डिटेल मत बताइए। और सुनो, एक मिनट, सुनो, जो राम को नहीं हमें समझते, पता है आपके पास दो क्या है और एक क्या है। जो राम को नहीं समझते उनके लिए राम मुसलमान थे। सुनिए पहले। नहीं, कौन? अरे एक मिनट, देखो, शांति करते हैं। अरे कांग्रेस मानती है राम मुसलमान है, कांग्रेस मानती है राम मुसलमान है। नहीं, ये तो मानिए। जो राम को नहीं समझते उनके लिए एक लाइन है कि देखो दीवानो, तुम ये काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। और जो राम को समझते हैं उनके लिए दो लाइन कि राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, और जिन पर कृपा राम करें वो पत्थर भी तर जाते हैं। आप मान रहे हैं इन पे राम पे कृपा करी, तो राम आप पे अरे तो मैं ये मान रहा हूँ कि राम इन पर कृपा तो करेंगे, मैं ये भी तो मान रहा हूँ कि पत्थर हैं और पत्थर भी नहीं, पर आप बताना आप पे कब करेंगे? बस बहुत जल्द करेंगे, बहुत जल्द। अब ये बताइए, ये कांग्रेस के साथ अगर आप रहेंगे तो आपको लगता है राम की कृपा आ जाएगी या मुश्किल है? हम देश के साथ रहेंगे और राम की कृपा होगी। अच्छा, एक सेकंड। अच्छा, एक बात बताइए, ये आप देवानंद जो आज बने हुए हैं, एक लालू जी कब बनेंगे? हमारे नाम में आनंद है, और देवानंद साहब इस देश के बहुत लोकप्रिय, बहुत खूबसूरत शख्सियत रहे हैं। तो हम मुंबई से आते हैं। गाना हो जाए। देखिए गाना, अब राजकुमार भाटी जी की डिमांड है, गाना होना चाहिए भाई, कुछ हो जाए। देखिए आप जर्मनी तो नहीं गए आप? जॉनी मेरा नाम है और चोरी मेरा काम है। मैं वोट नहीं चुराता हूं, मैं दिल चुराता हूं। और सुन लीजिए, अगर विपक्ष को मजबूत होना है तो वही गाना गाना पड़ेगा कि पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, एक बार हमारी सरकार बनवा दे, और हमें ये जो विपक्ष का रोना रोज रोना पड़ रहा है उससे मुक्ति दिला दे। ओके, पर कैसे? देखिए, विपक्ष का रोना से कैसे मुक्ति मिलेगी? मैं आनंद भाई आपके साथ हूं, मतलब मैं दिल से बता रहा हूं, मैं आपके साथ हूं, कादर खाना वाला साथ नहीं, मैं आपके साथ दिल से हूं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको विपक्ष का रोना तो रोना ही पड़ेगा ना। बताइए, अब वो देखिए उन आम आदमी पार्टी का क्या हाल हुआ, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। अरे पंजाब में जीते, पंजाब में जीते। अरे तो बड़ी पार्टी भी तो है आपसे, दिल्ली में हार गए। अच्छा बताइए, आरजेडी का क्या हाल हुआ? आपको दुख नहीं हुआ जब आरजेडी हारी? बहुत दुख हुआ। हमने तो कहा भी कि बताइए, तेजस्वी यादव बेचारे मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। अगर एक मिनट अकेले लड़ते तो शायद बन भी जाते। दोस्ती में आधा सीट देना पड़ता है ना, बहुत कुछ लुटाना पड़ता है। महाराष्ट्र में आप लुट गए, उधर तेजस्वी लुट गए। महाराष्ट्र में अगर उद्धव ठाकरे जी का नेतृत्व रहा होता तो आज कहानी कुछ और होती। इनको क्या सलाह देना चाहेंगे? इनको अभी एक मिनट, अभी 2024 में लोकसभा हुआ, इतना शानदार प्रदर्शन किया, 37 सीटें जीते हैं। 27 के लिए क्या सलाह देंगे? 27 के लिए सलाह देंगे कि अखिलेश यादव जी पूरी ताकत से लग जाइए। कांग्रेस के साथ लगे। अब ये तो कांग्रेस देखिए, कांग्रेस तो हमारे देश का एक बड़ा पार्टी है, बड़ा पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है। कांग्रेस को आप ऐसा मत बोलिए अमीश भाई, आजादी दिलाई है। आजादी दिलाई है किससे? अरे अंग्रेजों से। अब आपको आजादी मिलेगी? हम लोग पूरी ताकत से बीजेपी को हराएंगे। पूरी ताकत से कैसे हराएंगे? ओके ठीक है, ओके। एक लाइन मैं भी बोल देता हूँ कि राहुल तेरे प्यार में लुट गए हम बाजार में, यही कहना चाह रहे हैं। ओके, अब एक मिनट,
मैं ये कहता हूं कि शिवसेना जो है, आनंद दुबे बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन इनकी पार्टी दो मुहित सांप है। अरे फिर आप ये देखिए, दीपायन तमिलनाडु के मंदिर में दिया न जले, उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने पिटीशन फाइल किया हाईकोर्ट के जज के खिलाफ, उनके खिलाफ इंपीचमेंट लेके साइन कर रहे हैं, और यहाँ बकवास कर रहे हैं राम का। मुझे नहीं, ये दो मुंह सांप हैं। हम दो मुंह में सांप नहीं, मदारी हैं। हम लोग मदारी हैं, आपको बीन बजा के कब्जे में ले लेंगे। देखिए ये हर इशारा कर रहे हैं, ले लीजिए साथ में। रस्सी जल गई, बल नहीं गया। सांप को कुचलना हम जानते हैं, विषधर को पालना हम जानते हैं, और ऐसे ऐसे विषधरों को विष निकाल के छोड़ दिया महाराष्ट्र की जनता ने। और राजकुमार भाटी कुछ कहना चाहते हैं? राजकुमार भाटी, मैं थोड़ा गंभीरता की, ये सियासत में गंभीरता की बातें तो होती हैं। आज देवानंद भी आ गए, आज फिल्मी डायलॉग भी आ गए, लेकिन एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, लोकतंत्र के मंदिर में ई सिगरेट पी जा रही थी। मतलब सोचिए, क्या आपको लगता है इससे विपक्ष की गंभीरता का अंदाजा लगता है? वो विजुअल आप देखिए, कीर्ति आजाद का पीछे विजुअल प्ले करिए, वो पता लगेगा कैसे लगेगा विपक्ष गंभीर। अगर लड़ाई लड़नी है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ, तो कैसे आप गंभीर लड़ेंगे एनडीए के साथ, नीतीश कुमार के साथ? सदन में जब आंख मारी जाती है, सदन में ऐसे किया जाता है, और उसका सिगरेट ही पी लिया कीर्ति आजाद, तो क्या हो गया? गंभीरता तो कितने दिन से देखने। अब आप राजकुमार भाटी तो नहीं है, राजकुमार भाटी से लोकतंत्र के मंदिर में नहीं, कहीं भी सिगरेट पीना गलत है, खतरनाक है, नुकसानदायक है, निंदनीय है। हम उसकी घोर निंदा करते हैं। इनकी तरह नहीं है कि गलत बातों का भी समर्थन करेंगे। आंख मारना, हिजाब हटा दिया तो उसका भी समर्थन करेंगे। बीच में क्यों कूद रहे हो? झप्पी पाना। भाटी जी बीच में नहीं बोलते प्लीज। अब मैं एक गंभीर बात कहना चाहता हूं। डॉक्टर अजय आलोक ने सिद्ध करने की कोशिश की कि रुपया गिरना देश हित में है। रुपया गिर रहा, देश तभी तरक्की करेगा। अगर आप इन्हें मौका दो तो ये भी सिद्ध कर देंगे कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन है उससे देश का हित हो रहा है। और ये देश को विश्वगुरु बनाने के लिए मोदी जी ने बड़ी मेहनत करके ये पॉल्यूशन पैदा किया दिल्ली में। इन्होंने एक बात और कही, मोदी जी प्रयास कर रहे हैं। क्या प्रयास कर रहे हैं? जॉर्डन से गुब्बारों में हवा भर के ला रहे हैं क्या शुद्ध हवा? और तो कोई प्रयास हमें दिखाई दे नहीं रहा। लेकिन सोमनाथ भारती, ऑल सेड एंड डन, राम, आपको लगता है हराम में राम होगा? भगवान श्री राम आपको जरूर श्राप दे रहे होंगे मान्यवर। राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है। हाँ बोलिए। उन्होंने क्या कहा है कि राम के जैसे होने के लिए चरित्र होना चाहिए, नहीं तो हराम में भी राम है, ये बोला उन्होंने। वो बोल रहे, कॉल दे रहा हूं आम आदमी पार्टी का बहिष्कार करने के लिए, और जरूरत पड़े तो ऐसे लोगों को प्रकार से ये सब मत बोलिए, इस प्रकार से वायलेंस की बात। लिमिट हो गया, एक लिमिट है। राम मुसलमान है, हम शांति से सुनेंगे। राम मुसलमान है, जब राम थे मुसलमान का मां भी था। अरे काम करके दिखा दो, समस्याओं का समाधान कर दो। किस प्रकार की बकवासबाजी करते हो चैनल पे आकर के? लिमिट होती है। मैं आपकी बात से करेंगे तो नहीं, लेकिन मैं वायलेंस के खिलाफ हूं। कोई बहस नहीं, आज तो आपके इस पे बहस नहीं होगी, इस पे एक्शन होगा। की धमकी भी दी गई। बिल्कुल मैं इसके अगेंस्ट हूं, मैं नहीं इस बात के चैनल में मुझे मारने की बिल्कुल धमकी दी इसके अगेंस्ट हूं, बिल्कुल अगेंस्ट हूं इस बात के। मुश्किल क्या है? भाजपा की कुल राजनीति शब्दों पर काम बोलने की नहीं दीजिए। है। भाजपा की कुल राजनीति काम की नहीं है ना। मैं इस पर जनता भी ऐड करना चाहती है, उसके बाद भी जाऊंगा। ओके मुझे एक लाइन हो सकता है स्कूल खुलेंगे नहीं। अच्छा बोलिए। राम भी कहीं संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने राम शब्द को गलत मेटाफर से तुलना की कि हराम में भी राम है, वरना ये मेटाफर ही आपस में अपने में गलत है। ये साबित करता है उनका राम के प्रति क्या आदर है, संजय सिंह का क्या आदर है कि राम को वो हराम में ढूंढ रहे हैं। हराम गलत मेटाफर लिया है। बच्चा बताओ। ओके मैं राजकुमार भाटी आपका रुक कर। पूरी धराधाम राम जन्म से हुई है धन्य। निर्विवाद सत्य को विवाद से निकालिए। रोम रोम में रमे हुए हैं विश्वव्यापी राम। राम का महत्व एक वृत्त में मत डालिए। वो विश्व के कुटुंब के समान पूरी धरा देखते रहे वो। ये घृणा के सर्प आस्तीन में मत पालिए। और राम जन्मभूमि को तो राम ही संभाल लेंगे, हो सके तो आप मातृभूमि को संभालिए। ओके तो सर, जैसा वीडियो में दिखाया कि राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, तो राम तो है ही मर्यादा पुरुषोत्तम, उनसे अच्छा चरित्र तो किसी का है ही नहीं। ओके, राम तो है ही मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन एक राम के विषय में बात हो रही है, तो देखिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। देखिए मंदिर भी बना तो पूरी मर्यादा के साथ बना, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और उसके बाद मंदिर बना। यानी रामलला को भी 500 वर्ष का मर्यादा के साथ मंदिर बनाने के लिए इंतजार करना पड़ा। अगर बाहुबल से होता तो मंदिर तो कब का बन जाता, लेकिन मर्यादा था
चरित्र थी राम में, इसलिए पूरी मर्यादा के साथ राम का मंदिर बना। और आज भगवा ध्वज वहां स्वर्णिम कलश के साथ जगमग 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 लहरा रहा है। लेकिन मेरा फिर निवेदन है नेताओं से, यह मेरी पर्सनल एडवाइस है, 25 साल की पत्रकारिता के बाद अटल बिहारी वाजपेयी को कोट करते हुए आप भारतीय जनता पार्टी से जरूर लड़िए, लेकिन राम से ना लड़िए। राम में कोई किसी को हरामखोर ना दिखे और कोई हराम में राम को ना दिखे। राम को सर्वव्यापी तरीके से देखिए। देखिए जो भी मेटाफर है, जो भी शब्दावली है, ये तमाम चीजें अगेंस्ट चली जाती हैं। इसका पॉलिटिकल लाभ तो नहीं होता, लेकिन सामाजिक हानि भी होती है इसकी। ओके 10 सेकंड में मेरा एक आप क्या, अरे इस पर कहे आम आदमी पार्टी का चक्कर है, आपका बीच में आ रहे हैं इसके अंदर, दूर रहिए इससे। आप तो प्रभु श्री राम के अस्तित्व को चैलेज किया था कोर्ट में कि राम काल्पनिक है। चलिए एक क्या बोलेंगे? इसका सवाल था, जर्मनी से राहुल गांधी वापस कब आ रहे हैं, इसका जवाब दे दीजिए। विंटर वेकेशन पे सर। कौन विंटर वेकेशन में? राहुल गांधी सर विंटर वेकेशन पे गए हुए हैं। राहुल गांधी विंटर वेकेशन पे गए हैं, कब आ रहे हैं वेकेशन से वापस, सवाल आ रहा है। सुनिए बात 32 तारीख को आएंगे। है 32 तारीख को आएंगे। किस तारीख को आएंगे? 32 तारीख को। अरे ये भी अब तो दीपक जाओ। सुनिए अमीश भाई, मैं तो बस एक बात कहूंगा, इस देश में सारी योजनाओं का नाम बदल दीजिए। ये घमंडियों को देख लीजिए आप। देखिए बेरोजगारी का नाम रख दिए लक्ष्मी योजना, सारे यहाँ पे रोजगार हो जाएंगे। अरे पर वो कह रहे 32 तारीख को आएंगे राहुल गांधी। अब वो 32 तारीख को जब राहुल गांधी जी आएंगे आप देखिए ये बदमाशी करके भाटी जी। अब मुझे सवाल पूछना पड़ेगा, बुरा ना मानो नया साल आने वाला है, 32 तारीख होती है क्या? देखिए भाजपा नाम बदल रही, हो सकता है कैलेंडर भी बदल दिया हो। अरे भाटी जी कह रहे हैं भाजपा ने कैलेंडर भी बदल दिया हो, भाटी जी के पास आ गई होगी इन्फॉर्मेशन कि कैलेंडर क्या हाल हो गया आप लोगों का? सुनिए मेरी क्या बात, हाल हो गया आप लोगों का? नहीं मैं तो कब आ रहे हैं? सवाल सुनिए ये बताइए, राहुल जी ने महाराष्ट्र में कांड कर दिया, हरियाणा में कांड कर दिया, दिल्ली में भाजपा के साथ काम करके कांड किया, बिहार में तेज प्रताप का कांड कर दिया, उनको लग रहा है कि अखिलेश से कांड ना कर दे। ओके नहीं केजरीवाल ने तो ऐसा कांड किया है कि इन्होंने शीश महल अब दिल्ली छोड़ के जाके चंडीगढ़ में बना लिया। देखो एक और पीड़ित खड़े हैं कोने में। बात देखिए शीश महल वाले कांडों की बात करते हैं, कुछ साल इन्होंने संभाल लो भैया, आज एक जाके राहुल जी को संभालो बाबू, ऐसे काम नहीं चलेगा। राहुल जी नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, सब जान रहे हैं। संजय सिंह ने ऐसे लोगों को ही हराम बोला। नहीं ये गलत है, ये गलत है। नहीं संजय सिंह का बयान है, ऐसे लोग हराम है पार्टी के लिए कि राम का चरित्र नहीं है इनके पास, महंगाई पे बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, युवाओं के राहुल गांधी नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, राहुल गांधी देश विरोधी बयान देते हैं। अरे तो नरेंद्र 32 तारीख बता रहे हैं, सुनिए जनता क्या पूछ रही है? केजरीवाल जी तो बड़े सीरियस थे ना, जनता केजरीवाल दिल्ली की हवा साफ करता है कि नहीं समझो, डोंट डिफेंड द इंडिफेंसिबल। ओके आप काहे को डिफेंड कर रहे हो? जनता कह रही, जो बेटी बोल रही है कि विंटर वेकेशन में गए हैं, भाटी जी बोल रहे हैं 32 तारीख को आएंगे, अब तुम किसको मानना चाहते हो यार? कब आएंगे बता दीजिए। देखिए विदेश मंत्रालय में सारा का सारा रिकॉर्ड होता है कि कितने दिन के लिए जा रहे हैं, पार्लियामेंट मेंबर सबको पता होता है कितने दिन आएंगे। एक 10 सेकंड आजा लोगों के एक गाना है बस राहुल। ओके शांति। ओके राहुल गांधी जी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए एक गाना है, राहुल गांधी जी को जरूर सुनना चाहिए अकेले में। क्या से क्या हो गया देखते देखते। ओके आनंद दुबे। अमीश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए देता हूं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लड़ा के क्या बोल रहे हैं मालूम है? एक बहुत पुराना डायलॉग है, समझने वाले समझ जाएंगे। आज तो खुश बहुत हो गए तुम आएंगे। ना हम क्यों किसी को लड़ाएंगे? इमरान मसूद सपा से लड़े, अमीश देवगन लड़ा रहा है। अगर सुनिए अच्छा इमरान मसूद सपा से लड़ रहा है तो अमीश देवगन लड़ा रहा है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस से लड़ रही है तो अमीश देवगन लड़ा रहा है। अच्छा ठीक है, अच्छा इसके अलावा उद्धव ठाकरे को सीएम नहीं बना रहे हैं तो अमीश देवगन ये करवा रहा है, तो अमीश देवगन खुद ही ना कुछ बन जाए जाकर, यहां डेली को माथा बच्ची करे। ओके यहाँ पर आनंद दुबे के फैन बहुत सारे हैं। कौन है भाई? हाँ भाई क्या कहना चाहते हैं आप? सर आप एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, एक बार लालू जी की एक्टिंग करके दिखाएंगे क्या? अब डिमांड आ गई है, पब्लिक डिमांड। तालियों के साथ स्वागत करिए भाई आनंद दुबे जी। अरे हाँ बुढ़बाक, अरे 2025 के चुनाव में तेजस्वी ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब क्या कहें, गठबंधन की मजबूरी है, भैंस तो हमारी पानी में चली गई। अच्छा आनंद दुबे जी
आनंद दुबे जी, राहुल जी के अंदाज में, अरे नहीं करे, होना चाहिए ना, बोलिए बोलिए बोलिए, राहुल जी के अंदाज में खड़े होके बोलिए सर प्लीज एक बार हो जाए राहुल जी के अंदाज में भी, सर प्लीज तालियां मारिए भाई। आनंद दुबे, पब्लिक का जवाब है। मैं अभी अमीश देवगन जी की आवाज निकालता हूं। अच्छा ठीक है, चलिए चलिए, मैं तो स्वागत करता हूं। 1 मिनट, बहुत बड़ी खबर आ गई, बहुत बड़ी खबर आ गई। 1 मिनट, इतनी बड़ी खबर आ गई कि इस खबर में ही कोई खबर है। अच्छा ठीक है, अच्छा अब राहुल गांधी जी का भी भाई अब बोला गया है। एक बार राहुल गांधी जी की भी सर प्लीज, राहुल गांधी जी के भी कर दो भाई। मोदी जी और राहुल गांधी दोनों की डिमांड है भाई, कोई आपत्ति तो नहीं है ना? आप दोनों को, सब प्रवक्ता हैं आप लोग, दीपक जी और अजय आलोक जी। आपत्ति तो नरेंद्र मोदी जी को होती है, अगर उनकी भी कर रहे हैं भाई, सबकी कर रहे हैं। मोदी जी को हो सकती है। देखिए भैया, ऐसा है, दिल्ली में जब पोल्यूशन होता है तो लोग कहते हैं विपक्ष जिम्मेदार है। अरे भैया, हम क्या करें यार, हमारी कोई इज्जत है कि नहीं? अब मोदी जी की भी डिमांड है भाई, मोदी जी की भी डिमांड है सर प्लीज, मोदी जी की भी। अरे सारी डिमांड आप भी करोगे सर? एक विनती है मोदी जी की ओर निकल। भाइयों और बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये जो विपक्ष है ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लग जाए परसों जरूर जीतेगा। लग जाए परसों जरूर जीतेगा। बहुत 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 बहुत। अच्छा अच्छा, एक अरविंद केजरीवाल, देखिए अरविंद केजरीवाल जी बाकी हैं। हाँ, अरविंद केजरीवाल जी बाकी है। अरविंद केजरीवाल, देखिए जी, जब पूरा देश हमको देखता है जी और ठंडी के बारे में बात करता है जी, तो गूगल नहीं देखता, हमारा मोफलर देखता है जी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोग यहां पर आए। आज का विचार, आज बुरा है कल अच्छा आएगा, वक्त ही तो है बदल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, जनता का बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद, नमस्कार।